पांडव अज्ञातवास में थे और एक दिन रसोई में पानी की आवश्यकता हुई तो द्रौपदी ने कहा कि भीम जो उनके पास वहीं रसोई में कार्य करवा रहे थे कि पानी की आवश्यकता है, तो बोले मैं जल लेके आता हूँ और हमें प्यास भी लगी है। तो जब वो पानी की तलाश में निकले तो एक जलाशय के समीप पहुँचे और वहाँ का निर्मल पानी देख के उन्हें पहले पानी पीने की इच्छा हुई। तो उन्होंने पहले पानी पिया, तभी वहाँ आवाज़ आई, पानी पीने से पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। पर भीम तो भीम, उन्होंने उस चेतावनी को अनसुना कर दिया और पानी पी लिया। लेकिन तुरंत ही वह भूमि पर गिर गए और बहुत देर होने पर भी जब वह लौट के नहीं आए तो अर्जुन उन्हें ढूंढने के लिए गए और उनके साथ भी यही हुआ और उनके बाद फिर नकुल और सहदेव के साथ भी यही हुआ। बाद में युधिष्ठिर पहुँचे और यक्ष के सवालों के जवाब दिए। महाभारत के वन पर्व का एक अत्यंत ज्ञानवर्धक प्रसंग है, जहाँ धर्मराज ने पांडवों की प्यास और जीवन के बदले युधिष्ठिर से धर्म, नीति और जीवन के रहस्य पे प्रश्न पूछे। युधिष्ठिर ने अपनी बुद्धिमत्ता से सभी प्रश्नों के सही उत्तर देकर अपने भाइयों के प्राण वापस पाए। उस बातचीत का जो सार है वो यही है कि जीवन की नश्वरता को स्वीकार करना और धर्म के मार्ग पर चलना ही धर्म है। यक्ष के प्रश्न थे कि पृथ्वी से भारी क्या है? उत्तर, माता। आकाश से ऊंचा कौन है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, पिता। पवन से भी तेज क्या है? मन, जो पल भर में भी कहीं जा सकता है। घास से भी अधिक संख्या में क्या है? चिंता, जो मनुष्य के मन में अनगिनत चिंताएं हैं। और मृत्यु के समीप आए पर उसका मित्र कौन है? दान, मृत्यु के बाद केवल कर्म ही साथ जाता है। यक्ष का प्रश्न था, जगत, संसार को किस वस्तु ने ढक रखा है? अज्ञान ने। अगला यक्ष का प्रश्न था कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, रोज अनगिनत प्राणी मरते हैं, फिर भी जो बच गए हैं वे हमेशा जीने की इच्छा रखते हैं, जैसे वे कभी नहीं मरेंगे। प्रश्न, यक्ष का प्रश्न है, सुखी कौन है? जो ऋणी ना हो और जो अपने घर में रहकर ही संतुष्ट हो। इस बात से ये निष्कर्ष निकलता है, यक्ष ने युधिष्ठिर के धर्मपरायणता, शांत स्वभाव और न्यायप्रियता से प्रसन्न होकर उनके चारों भाइयों को जीवित कर दिया। यक्ष स्वयं धर्मराज थे जो युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने पूछा, इनमें से किसी भी एक भाई को तुम जीवित कर लो। तो युधिष्ठिर का जो उत्तर था कि कुंती का एक पुत्र मैं युधिष्ठिर जीवित हूँ, आप माद्री के पुत्र नकुल को जीवित कर दीजिए। इससे यक्ष बहुत प्रसन्न हुए। धन्यवाद।